मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने गोशा महल में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अमल में लाया। इफ्तिताही तकरीब में ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर अमित गारग व दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। अनुराग शर्मा ने नुमाइश मैदान में लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक के आर्जा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अमल में लाया। यहाँ पे हमने इंतजाम किए हैं और दोनों स्टॉल मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नुमाइश देखने के लिए हैदराबादी बाशिंदे आते हैं उन सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। एक पुरानी जो बिल्डिंग हमारे यहाँ थी जो कि खाली पड़ी थी वो हमने इनोवेट करके ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जो गोशा महल का था और काफी खराब हालत में था, कंजेस्टेड था, उसको हमने वहाँ। कांग्रेस लीडर अब्दुल्ला बिन अवद ने शाहीन नगर वादी आम में सीवरेज लाइन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये सीवरेज लाइन 3 लाख रुपए की लागत से अमल में लाया जा रहा है। इलाके में तरक्याती काम जारी हैं। इस मौके पर यूसुफ पटेल, शेख हुसैन, मोहम्मद जावेद के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आज शाहीन नगर वादी आम की एक मेन गली के अंदर 3 लाख की लागत से जो है ये ड्रेनेज का काम हुआ मैडम की हिदायत पर। और ऐसे भी जावेद भाई, हमारे यूसुफ भाई, मखदूम भाई बोल रहे हैं अभी इससे 5 गलियां हैं और 5 गलियों को भी मैं विजय शेखर रेड्डी को हिदायत देते हुए वो एस्टीमेट ले लो, जितना है पूरा माप लो। और फिर उस्मान नगर को एक वाटर फिल्टर भी है और उस्मान नगर के भी और 2-3 ड्रेनेज भी है, वो भी करना बाकी है। और ये 5 गलियों के साथ आने वाले महीने में सीसी रोड का भी काम भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा वादा रहा। मजलिसी रुकन असेंबली विरासत रसूल खान ने रिंग रोड पिलर नंबर 52 के पद्मा नगर में सीवरेज लाइन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। यह सीवरेज पाइपलाइन 25 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। उन्होंने मजलिसी नुमाइंदगी के जरिए इलाके में 2 बोरवेल की तनसीब के लिए मंजूरी भी दिलाई। इस मौके पर दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। पद्मा नगर में हम खड़े हुए हैं, हमारे साथ जो है समी साहब हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, नड्डा साहब, रहमान साहब भी हैं। यहाँ पर 25 लाख की लागत से एक ट्रेन में जो है वाटर पाइपलाइन जा रहा था, 17 लाख रुपए के हिसाब से वो निकाले हैं। उसके बाद 2 बोरवेल यहाँ सेंक्शन कराए, कुछ रोड भी सेंक्शन कराए हैं। टोटल 35 लाख रुपए के काम हुए हैं और कई लाख के काम जो है सेंक्शन में है। इंशाअल्लाह ताला वो भी काम जो है हम जल्द से जल्द कराएंगे। सदर मोहतरम की हिदायत पर जो है ये काम हो रहा है। पोल्यूशन का भी बड़ा प्रॉब्लम था, वो भी क्लियर हो गया है। नाज़रीन, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको वाकिफ करवाएंगे मोहसिन। तो चलते हैं मोहसिन के पास। शुक्रिया फरहाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन। आइए अब बढ़ते हैं कुछ कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब, लेकिन शुरुआत करेंगे कौमी खबरों से। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने जुमे के रोज बताया कि उन्होंने तमाम रियासती वज़राए आला को हिदायत की है कि अक़लियती फ़िरक़ों के नौजवानों को गिरफ्तार करने में एहतियात से काम लिया जाए। शिंदे ने बताया कि हमने तमाम रियासती वज़राए आला को लिखा है कि उन्हें अक़लियती तबकों के नौजवानों को गिरफ्तार करते वक्त एहतियात से काम लेना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अक़लियत से मुराद किसी मखसूस तबके से नहीं है। शिंदे ने कहा कि अगर ये नौजवान किसी मामले में मुलविस नहीं है तो उन्हें फौरन रिहा किया जाना चाहिए। We have already written to all the state chief ministers. You should be careful in arresting the youth of minority that I had said in my letters. Minority doesn't mean one particular community, but all those who are concerned, they are minority. Whoever comes, but action will have to be taken. If they are not involved, they should be released. सुप्रीम कोर्ट के संजीदा माहौल में उस वक्त खैखे गूंज उठे जब अदालत ने अर्जी गुजारों से कहा कि प्याज मत खाओ, कीमत खुद ब खुद गिर जाएगी। जस्टिस BS चौहान की क़यादत वाली बेंच ने मज़ाहिया लहजे में ये बात उस वक्त कही जब वो प्याज और दीगर सब्जियों की आसमान छूती कीमतों पर काबू पाने से मुताल्लिका
मफाद आम्मा की अर्जी की समाअत कर रही थी। कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग में जुमे के रोज अगले माह होने वाले पार्लिमानी इजलास में बदउनवानी से निपटने से मुताल्लिका बिलों को पास कराने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की सदारत में वजीर आजम मनमोहन सिंह की रिहाइशगाह पर हुई इस मीटिंग से पहले पार्टी नायब सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम से कुछ देर बातचीत भी की। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने जुमे के रोज कहा कि साल 1993 के मुंबई बम धमाकों समेत कई मामलों में मतलूब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और अमेरिका की मदद से उसे जल्द हिंदुस्तान लाया जाएगा। शिंदे ने अपने माहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उस वक्त कही जब उनके साबिक मुताल्लिका बयानों के पस मंजर में दाऊद इब्राहिम के अता पता के बारे में मीडिया ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि जहां तक उन्हें पता है दाऊद पाकिस्तान में है और उसे जल्द हिंदुस्तान के सुपुर्द कराया जाएगा। मैंने इसके बारे में जब मैं अमेरिका गया था इंटरनल सिक्योरिटी के डिस्कशन करने के लिए, इनलैंड सिक्योरिटी के डिस्कशन के लिए, वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल है उनसे मैंने बात की थी, जो एफबीआई देखते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम पास करेंगे, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप पास करेंगे, और इसके लिए ज्वाइंट हम बातचीत करना चाहिए। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी दे देंगे, इस प्रकार की बात मैंने की थी। इसे जल्द से जल्द पकड़ने का हमने प्रयास करना है दोनों ने, इस तरह की बातें, और उनका असिस्टेंस मैंने मांगा था। ये बात सही है। कांग्रेस ने दिल्ली के केजरीवाल हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उसके काम करने का तरीका लालू यादव के इब्तिदाई दौर की याद दिलाता है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और दिल्ली के इंचार्ज शकील अहमद ने जुमे को ट्विटर पर आम आदमी पार्टी हुकूमत के कामकाज पर सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के काम करने का तरीका उन्हें लालू यादव के शुरुआती दिनों के कामकाज, जयप्रकाश नारायण के मुजस्समे के पास हलफबरदारी, बदउनवानी के खिलाफ जंग का ऐलान, जनता दरबार लगाना, बाल काटना और गरीब बच्चों को नहलाना वगैरह की याद दिलाता है। लालू यादव जी भी जब शुरू में हुए थे तो मैं एमएलए था उस वक्त, हम लोग पहले भी एमएलए थे उसके, उनके सरकार के बाद भी थे। तो पॉपुलिस्ट जो मेजर्स हैं, जैसे जनता दरबार लगाना, जैसे इन्होंने रामलीला मैदान में ओथ लिया, उन्होंने जेपी की मूर्ति के पास ओथ लिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ये भी बात बोलते थे, वो भी बात बोलते थे, औचक निरीक्षण, ये भी मंत्रियों को कहते हैं कि निरीक्षण कीजिए और कीजिए। लालू यादव ने औचक निरीक्षण नाम ही रखा था, जो उनके मंत्री और लोग भ्रष्टाचार रोकने के लिए या लोगों को इफेक्टिव काम करने के लिए जनता दरबार लगाने की वो भी बात करते थे। लालू यादव जी झुग्गी झोपड़ियों में और जो गरीब तबके के बच्चे थे उनको उनका बाल कटवा के, उनको नहला के, उनको साफ कपड़ा दे के, तो पॉपुलिस्ट मेजर जो वो करते थे वही ये भी कर रहे हैं। वो मैंने कहा शुरू के दिनों में जो लालू यादव जी किया करते थे उसकी मैंने तुलना की है। आम आदमी पार्टी की तारीफ करने के सिलसिले में देही तरक्की के वजीर जयराम रमेश को पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि उनके साथी वुज़राओं की भी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत के एक वजीर ने पार्टी की एक मीटिंग में कल रमेश को निशाना बनाते हुए खरी खोटी सुनाई और क़यादत को यह मशवरा भी दिया कि इस बार तमाम वुज़रा को इंतखाबी मैदान में उतारकर उनकी मकबूलियत परखी जाए। उनका कहना था कि एक दो ऐसे वजीरों को ही इंतखाबात से दूर रखा जाए जिनकी पार्टी में बहुत ज्यादा जरूरत होगी। नाज़रीन, कशिश खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।